हर इंसान दुनिया से लड़ता है, लेकिन सबसे कठिन लड़ाई खुद के अंदर चलती है। नमस्कार, या शायद एक खामोश सलाम। लफ्जों का ताना बाना बाय मोहित गुप्ता, क्रिएटेड एंड एडिटेड बाय मोहित गुप्ता। काया के माया से छाया, तुम्हारा ही नाम का लहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लफ्जों के ताना बाना में एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम वीडियो के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट भी करें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे इंसान दुनिया को समझना शुरू करता है दोस्तों, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उसे एहसास होता है दुनिया से ज़्यादा मुश्किल अपने अंदर चल रही आवाज़ों को समझना है। कई बार लोग सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। ये उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लिखा हुआ है कि अपने अंदर आवाज़ों को समझना मुश्किल होता है कई बार। सेल्फ डाउट, फिर आगे बढ़ता हूँ। और शायद इसलिए इंसान को उसका साया दिया गया है। साया में यहाँ पर पोएटिक थॉट में साया मैंने बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस को लिखा हुआ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस या इनर विल, लेकिन इनर विल और सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग अलग चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। हम इस पर भी बात करेंगे आगे। साया जो हर रोशनी में तुम्हारे साथ चलता है, लेकिन कभी तुमसे कुछ मांगता नहीं। तुम अपने साये का हाथ थाम लो, कभी वो तुम्हें संभालेगा और कभी ऐसा भी होगा कि तुम अपने साये को संभालना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार हम कोई डिसीजन या कोई कॉन्सेप्ट हमें आता है तो हम खुद जज करते हैं ना पहले कि खुद। बेसिकली यहाँ पर मैंने साया को सेल्फ कॉन्फिडेंस के रेफरेंस में लिखा हुआ है। हम ऐसे समझ लेते हैं कि आप जैसे बिजनेसमैन है, आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना, आप कोई कॉन्सेप्ट सोचेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मिल भी गया तो पहले आप खुद के अंदर फिल्ट्रेट करेंगे ना। आप खुद कई पैरामीटर्स पर उसको फिल्टर करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में रख के। वो बात की बात है कि लोगों के सामने बाद में आए आपका ये माइंडसेट। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपके अंदर मान लो कॉन्सेप्ट आ भी गया तो आप खुद फिल्ट्रेट करेंगे। कई बार लोगों के साथ ऐसे सिचुएशन भी बनते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाया कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी बचा रहे तो आपके अंदर ये तो रहेगा कि कम से कम मैं उसी को बूस्ट करते हुए अपने आप को थोड़ा मौका और दूं। ऐसा करेज तो रहेगा ना खुद में। लेकिन यहाँ पर फिर इनर विल भी आता है कि आप अपना डिसीजन के ऊपर खुद वर्क करें पहले कि कैसे क्या लेके चलूं कि ये मेरा सक्सेस रेट इस आइडिया में या इस कॉन्सेप्ट में बढ़ जाए और फेलियर रेट कम हो जाए। पहले हर पैरामीटर्स पर आप ही देखेंगे ना, फिर भले ही बाद में आप किसी से शेयर करें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट राइज आपके अंदर ही होगा ना, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका ग्रोथ करने के लिए।
चाहे आप किसी भी नजरिए में सोचे, वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए में सोचे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दोस्त यार, फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में ही अपने अंदर ही सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा इनर विल, जो हमें हर सिचुएशन में सबसे पहले काम आता है। कोई भी डिसीजन मेकिंग में या कोई भी ऐसी चीज में जिसको करने से पहले थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो काम आता है कि हाँ मैं ये चीज में बढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर ही लूंगा। यही तो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही तो इनर गट, वही तो इनर वॉइस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, बेसिकली मैं ये भी तो नहीं कह रहा कि आपके दोस्त यार काम नहीं आए या फैमिली मेंबर्स काम नहीं आएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम, एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम हो सकता है वो सब, पर लेकिन ये सब एक तरीके से इंटरनल सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करेंगे। लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका फिल्टराइजेशन मशीन आपके अंदर ही मौजूद है, आपके इनर फ्री विल के तौर पर या इनर विल के तौर पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में। पहले आप खुद ही जज कर सकते हैं अपने डिसीजन, अपने कॉन्सेप्ट को खुद ही फिल्टर कर सकते हैं, उसके प्रोज में, उसके कॉन्स में। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आज का थीम पढ़ना शुरू करता हूँ। वैसे भी बहुत बातें कर ली है, चलिए अब थीम के ऊपर आते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। तुम अपने साये का हाथ थाम लो, कभी वो तुम्हें संभालेगा, कभी तुम साये को। ऐसा अगर हो जाएगा तो तुम दोनों पर एक ऐसा छाया आएगा जो तुम्हें इस दुनिया के माये में रहने के लिए काया दे जाएगा। फिर तुम काया के माया से तुम अपनी कहानी बयां कर पाओगे। तो देखा, मैंने ये थीम पढ़ दिया है आज का विषय आपके सामने। बेसिकली हमने साया के ऊपर बात कर ही लिया है कि मैंने कौन से क्या पॉइंट आउट करते हुए साया का कॉन्सेप्ट यूज किया है इस थीम में। बेसिकली मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस या फ्री विल को अलग अलग लेंस को देखते हुए, लेकिन साया को मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लिखा है, जो हर इंसान के अंदर खुद में ही मौजूद है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पर लाइक भी ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपकी पसंदीदा लाइन कौन सी लगी, आपको वीडियो में क्या पसंद आया। तब तक के लिए शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।